हो गया। हाँ जी बच्चों देखो, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इंटेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं। बोले तो इंटेंसिटी कैसे बदलता है, ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू दैट। तो कुछ बेसिक्स हम लोगों को ये पता है, जो इंटेंसिटी का टर्म है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू घटेगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी का वैल्यू भी घटेगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए का वैल्यू बढ़ जाता है तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम लोगों को बस ये टर्म लेना है, और दूसरा जो भी इंटेंसिटी का कैलकुलेशन होगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला सपोज दो सोर्स है, एक का इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरे का इंटेंसिटी 9 आई नॉट। ठीक है, दो सोर्सेज अलग अलग इंटेंसिटी। आपको पूछा गया फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, रेशियो। तो ऐसे में करना क्या होगा, हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड करने वाले हैं। पहला जैसे ए आई नॉट है, मान लो इसका एक एम्पलीट्यूड ए होगा, तो स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। तो ये 9 आई नॉट है, तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 9 स्क्वायर या √9। ये आई के लिए तो रूट हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा रूट डालने पे 3 टाइम्स ए, सिंपल। अब बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड करेंगे तो 3 + 1 4a, तो इंटेंसिटी 4a का स्क्वायर। अब बताओ आई मिनिमम -3a - a, that is 16/4, that's 4:1। चलो ऐसा एक सेकेंड वाले को देखो, एक का इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, एक का 81 आई नॉट है। ठीक है, फाइंड आई मैक्स एंड आई मिनिमम, ये दोनों वैल्यू निकालना। बताइए क्या आएगा, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का वैल्यू निकालना है। बोलिए क्या आएगा। मतलब ये सब क्वेश्चन को आप देख के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में निकाल सकते हो, पेपर पे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ जाएगी। देखो 4a नॉट आई नॉट है, तो एम्पलीट्यूड कितना a लेंगे या 2a, बहुत बढ़िया 81 9a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 11 तो 11 स्क्वायर 121 आई नॉट, मिनिमम 9 - 2 7a का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। देखो दिस रेशियो इज 144/49। फाइंड I1 अपॉन I2, ये कैसे निकालेंगे, लगाओ। गलत हो जाएगा, सेम फिर से एक बार ध्यान से देखो करना क्या था। यहां पे हम लोग को पता था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ये पता है अपने को। तो एक का आई नॉट है, एक का 9 आई नॉट है, और कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड करना है। तो आई नॉट का एम्पलीट्यूड a, 9 आई नॉट मतलब फिर रूट डालेंगे तब ना एम्पलीट्यूड मिलेगा a निकालने के लिए। तो 9 का रूट 3 है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐड करना होता है, a + 3a 4a, तो 4a का स्क्वायर आई मैक्स, और ये 3a - a 2a का स्क्वायर, रेशियो मिल गया। सेम कहानी यहाँ
4 I नॉट 81 I नॉट, इट्स 2a एंड इट्स 9a। तो आई मैक्स दोनों को ऐड करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और माइनस करेंगे तो 7 स्क्वायर 49। यहां पे बताओ क्या करना होगा। बिल्कुल, आई मैक्स का मतलब a1 a2 है या a1 प्लस a2 का स्क्वायर है। हाँ, तो ये देखो ये वैल्यू जो दिया है दैट मीन्स इट स्क्वायर ऑफ a1 प्लस a2। तो यहां आपको पता क्या है इससे, a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2, स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 144 का रूट ये 7। और आपको क्या पूछा गया, I1 प्लस I1 बाय I2 का वैल्यू दैट इज A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, ये आंसर में निकालना है आपको। यहां से A1 प्लस A2 A1 बाय A2 निकालेंगे तब ना, निकालो। और A1 बाय A2 निकालना है तो बेस्ट मेथड कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए। कुछ आए थे तो पता चल जाएगा। ओके, बोलिए बच्चों, कुछ कंफ्यूजन जैसा कुछ भी होगा है तो पूछते भी जाओ, समझ में आइए। A1 प्लस A2 है ये। चलो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब जोड़ना है ना, तो देखो इसके साथ ऊपर वाले को जोड़ो, A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2 इट्स 2A1। अब इसके साथ ये घटाओ, A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A2, तो A1 A1 कट जाएगा, 2A2 बचेगा, इट्स 12 प्लस 7 बाई 12 माइनस 7, 2 कटेगा, सो वी गेट A1 अपॉन A2 12 प्लस 7 19, 12 माइनस 7 5। और अपने का आंसर क्या चाहिए था, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, अपॉन 5 स्क्वायर, क्या आया 361 by 25। So up the answer I1 upon I2, that's A1 upon A2 का स्क्वायर, that's 19 upon 5 square, that's 361 upon 25। तो इंटेंसिटी का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से आएगा तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, नो इश्यू। देखो नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीजें याद करते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। पढ़े क्या थे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डेल एक्स जिसका नाम था पार्ट डिफरेंस, एन लैम्डा हुआ तो मैक्सिमा, और वही डेल एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 हुआ तो मिनिमा। फंडा तो याद ही होगा, डेल एक्स इज द पार्ट डिफरेंस। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। एक बल्ब है S1, दूसरा एक बल्ब S2, यहां पे एक D है, D का नाम डिटेक्टर कहेंगे। डिटेक्टर का काम क्या होगा, लाइट मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी, वो वैल्यू बताना। इसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, दोनों एक वेवलेंथ निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू गिवन है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, बड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आपको बताना है एट डी,
वेदर मैक्सिमा और मिनिमा इज फॉर्म्ड। बताइए पॉइंट डी पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा? पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम लोग एकदम बेसिक अप्रोच करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लिया। चलो अब देखो एनालाइज करना है। तो देखो एनालाइज करने के लिए हम लोग बस एक ही मेथड सीखे हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का नाम क्या कहते हैं हम लोग? पाथ डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डी पॉइंट पे एनालाइज करना है, देन वी विल कलेक्ट पाथ डिफरेंस, ये निकालेंगे जिसका नाम डेल एक्स लिखते हैं। मतलब एक लाइट S1 से डी जाएगा तो डिस्टेंस का नाम S1 डी। दूसरा लाइट S2 से डी जाएगा तो उसका नाम S2 डी। दोनों को घटाएंगे, मतलब S1 से D का डिस्टेंस में से S2 से D का डिस्टेंस घटा दिया, मतलब S1 से जो लाइट गया वो डिस्टेंस और S2 से जो लाइट गया वो डिस्टेंस, दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी का नाम पाथ डिफरेंस कहेंगे। मॉड में ले लेते कई बार इसको ताकि निगेटिव ना आए। ठीक है, तो बताओ दोनों को घटाने पे क्या मिलेगा? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर लैम्डा के साथ कोई मल्टीपल में आएगा? 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? तो इस 10 मीटर को हम लोग 5 लैम्डा लिख सकते हैं। अब जरा मिला के देखो, ये ऊपर वाला का मैच क्या है या नीचे वाला? ध्यान से देखो, तो ये मिनिमम में क्या था? लैम्डा का मल्टीपल था या लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है? और ये 5 टाइम्स लैम्डा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। तो सिंपली डी पॉइंट पे क्या बनेगा? मैक्सिमा, क्योंकि ये वैल्यू एन लैम्डा वाला हुआ ना। समझ में आ रहा है? ना देखो इसी का सेकंड पार्ट पहले लिख लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए अभी। क्या बताओ, S1 से एक लाइट गया D पे तो ये डिस्टेंस S1D। दूसरा लाइट S2 से D गया तो ये डिस्टेंस S2D। तो दोनों का डिफरेंस S1D माइनस S2D। बताओ इस 1 में से इसको घटाएंगे तो यही ना बचेगा 10। डिफरेंस समझ में आया? और ये डिफरेंस को हम लोग लैम्डा के टर्म में लिखते हैं। दैट्स 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? 5 टाइम्स। दैट्स 5 टाइम्स लैम्डा। तो ये 5 टाइम्स लैम्डा है, तो यहां देखो इसके साथ मिलाओ, ये वाला मैच किया कि ये मैच किया? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मैच किया मतलब ये मैक्सिमा बता गया या मिनिमा? मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। अभी भी कंफ्यूजन है? चलो ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू S1 S2 at D, find total number of maxima and minima found। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर पहले हम लोग इसका मीनिंग एनालाइज करते हैं।
लिख लिए? चलो अब देखो इसमें क्या बोला गया, S1 S2 का जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर जाना है। कौन से पॉइंट से? D पॉइंट से। तो D पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे जाना हुआ ना, ऐसे जाना हुआ एंगल 90 पे। तो इस लाइन में कहां तक जा सकते हैं हम लोग? ऊपर इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी। अब पूछा गया इस लाइन में टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे। तो पहले हम लोग मैक्सिमा ढूंढते हैं। तो मैक्सिमा का नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। एन का वैल्यू 5 मिला, मतलब पांचवें नंबर का मैक्सिमा बना। एन इक्वल टू 0 मिला, मतलब 0 नंबर का मैक्सिमा मिला। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले डी नंबर पे ढूंढ लेते हैं कौन से नंबर का मैक्सिमा बना। ठीक है, तो बताओ डी नंबर पे पार्ट डिफरेंस कितना मिला था? 5 लैम्डा। मतलब यहाँ पांचवें नंबर का मैक्सिमम बना था, एन इक्वल टू 5 था ना। अब यहाँ बताओ अगर हम लोग ऊपर कहीं जाते हैं तो ये पांचवा नंबर होगा कि 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा, वो डिपेंड करता है। ये डिफरेंस जो हम लोग निकाले हैं, ये डिफरेंस 10 मीटर से बड़ा हुआ तो नंबर बढ़ेगा, 10 से छोटा हुआ तो नंबर घटेगा। चलो तो सपोज यहाँ एक पॉइंट पी सेलेक्ट करिए। तो बताओ अब पार्ट डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा? पार्ट डिफरेंस के वैल्यू क्या लिखना चाहिए था अपने को? पी पॉइंट पहुंचना था तो अब लिखना चाहिए था S1P माइनस S2P। S1D की जगह P माइनस S2P। अब बस ये बताओ देख के ही ये 10 मीटर से बड़ा होगा या छोटा होगा? कंफ्यूजन हो रहा है। चलो और ऊपर जाते हैं। P पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बड़ा छोटा ना, एकदम और ऊपर जाओ। तो ऊपर जाके तो सीधे सीधे कहां तक ले आ सकते हैं? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ये लाइन कैसा हो जाएगा? और ये भी इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा? तो इन्फिनिटी पे दोनों का सीधा सीधा जा रहा है, तो दोनों का लेंथ इक्वल इक्वल होगा या नहीं होगा? ये पॉइंट जैसे पी के ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा ना। और इन्फिनिटी पहुंच गया तो ये लाइन, तो इसी पी पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ये लाइन था, ये भी कैसा हो जाएगा? तो स्ट्रेट लाइन जब देखेंगे तो S2 से लेंथ और S1 से लेंथ दोनों सेम, तब घटाने पे तो यहाँ 5 लैम्डा था, ऊपर में 0 हो गया, मतलब वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो वहां इंफिनिटी पे कौन से नंबर का मैक्सिमम बना था? 0। तो डेल्टा एक्स 0 मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा कि लैम्डा का मल्टीपल होगा? लैम्डा का ना, 0 तो इंटीजर है, तो 0 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? मैक्सिमा की मिनिमा। लेकिन ये मैक्सिमा कहाँ बना? इन्फिनिटी। तो ये जो इन्फिनिटी वाला जो मैक्सिमा होता है उसको गिनती में नहीं लेते हैं, काउंटिंग पे नहीं लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो सबसे सिंपल मेथड, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पार्ट डिफरेंस 0 हो, तो 0 नंबर का मैक्सिमा। और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पार्ट डिफरेंस का वैल्यू सबसे बड़ा हो, मैक्सिमम। अब इसके बाद लॉजिक लगा, यहाँ पे 5 लैम्डा है तो ऊपर में कहीं 4 लैम्डा होगा, यहाँ कहीं 3 लैम्डा होगा, कहीं 2 लैम्डा होगा। लैम्डा होगा उसके बाद में 0 पहुंचेगा, और 0 वाला कहाँ पे बना था? इन्फिनिटी। तो उसको काउंट करना है क्या? तो 0 के बाद कौन कौन मिला? 1 2 3 4 5। नीचे नहीं बनेगा क्या? नीचे भी तो बनेगा। तो ऊपर वाले में प्लस है तो नीचे वाले में क्या 6 जाएगा कि -4 जाएगा? नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे वाले में भी तो वही कहानी होगा। नीचे वाले में कौन सा बनेगा? 0 नंबर। तो 5 से 0 जाना है, कैसे? 4। लेकिन हम लोग यहाँ काउंटिंग थोड़ा सा अलग कर देते हैं। क्या? ऊपर वाले को प्लस बनाते हैं तो नीचे वाले को माइनस। इसका नाम -4 लैम्डा, -3 लैम्डा, -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा, उसके बाद 0। तो बताओ कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम बनाए हैं? कितना मैक्सिमा? देखो
1 2 3 4, जी को तो लेना नहीं है ना, 4 ऊपर, और यहाँ लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये भी कितने 4 8, और बीच वाला एक 9। समझ में आया? और नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे? टोटल कितने मिनिमा बनेंगे? कुछ कंफ्यूजन हो गया बच्चे तो पूछते भी जाओ, डोंट हेजिटेट टू आस्क। तो मिनिमा का मतलब लैम्डा कि 0.5 लैम्डा, फिर 1.5 2.5 3.5, बताओ कितने बनेंगे यहाँ से? 0.5 से कहाँ तक? 4.5 तक, कितने हुए? जोड़ो ना, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, कितने हो गए? 5, ऊपर में 5 तो नीचे में भी, अब बीच वाले को लेना है ना, वो तो मिनिमा नहीं बना था ना, वो तो मैक्सिमम बना था, तो टोटल कितने हो गए? लैम्डा नहीं लिखेंगे, नंबर विल बी 10। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? हटा दे इसको। देखो, मिनिमा मतलब लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल, लैम्डा बाय 2 मतलब 0.5 1.5 2.5। अब काउंटिंग चालू कीजिए फिर से, यहां पे एक मिलेगा 4.5 लैम्डा, दिस वन 3.5 2.5 1.5, और सबसे ऊपर में क्या मिलेगा? 0.5। पोजीशन समझ में आ रहा है? अब गिनो, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 और 4.5 तक ना, कितने मिले? 5। तो 5 ऊपर और 5 नीचे, 10। बीच में तो मैक्सिमा था, उस काउंट में नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा विल बी 10। देखो एक दूसरा क्वेश्चन है सही। ट्वेंटी मीटर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर। दिस इज द स्क्रीन, O इज द मिड पॉइंट, 10 मीटर, दोनों का लैम्डा सेम, लैम्डा इक्वल टू 4 मीटर गिवन, लैम्डा का वैल्यू 4 मीटर गिवन है। फाइंड नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट O। पॉइंट O पे क्या बनेगा? इंटरफेरेंस का नाम क्या होगा? मैक्सिमा या मिनिमा? बताओ। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन, ये निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो स्क्रीन पे बनेगा वो, और नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट O। बताओ O पॉइंट पे क्या बनेगा? चेक करने का मेथड, पार्ट डिफरेंस। चलो ये बताओ, एट O
डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे बताइए? S1 O माइनस S2 O। बताओ बड़ा कौन छोटा कौन? मिड पॉइंट से गया ना, इक्वल, तो पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा? 0 मतलब मैक्सिमा मिनिमा? मैक्सिमा। तो बोलेंगे इंटरफेरेंस, लेकिन बोला मैक्सिमा तो बोला नहीं। मैक्सिमा के लिए नाम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? और मिनिमम बनता तो नाम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, सेकंड वाले की एक बार ट्राई कीजिए। और मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कहां मिलेगा वो ढूंढ लो। ठीक है, तो यहां देखो इस पॉइंट पे 0 लैम्डा और इंफिनिटी पे क्या मिलेगा बताओ? यहां से लाइट एक सीधा गया, ये भी लाइट ऊपर गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पे। एक लाइट S2 से गया ऊपर और एक S1 से गया, तो पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा? 20। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 20। अब लैम्डा के टर्म में बता, हो गया ना, 20 = 5 लैम्डा। तो इंफिनिटी पे n का वैल्यू क्या कहलाएगा? 5। इंफिनिटी पे n का वैल्यू, तो बीच रास्ते में एक लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इंफिनिटी वाला 5 लैम्डा। तो नीचे में भी वैसे ही माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा और माइनस इंफिनिटी -5 लैम्डा इंफिनिटी पे। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए बताओ? क्या मिलेगा? इंफिनिटी वाले को लेना है क्या? नहीं, तो ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में भी 4 और बीच वाले का एक 4 + 4 8 + 1 9। ये समझ में आया? इसी तरह से मिनिमा कितने होंगे ये बताइए? 0.5, 1.5, 2.5 अप टू 4.5, ऊपर में भी अप टू टोटल 10। ऊपर के 5, नीचे के 5, 10। समझ में आए? देखो पार्ट डिफरेंस का मतलब S1 टू इंफिनिटी और एक S2 टू इंफिनिटी। तो सीधा लाइन S2 से इंफिनिटी में S1 इंफिनिटी घटाओ, मतलब तो अगर हम लोग ऊपर जाएगा तो ये लाइन ऐसा रहेगा या ऐसा बढ़ता जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा ना। तो ऊपर में कोई पॉइंट मान लो P होता, P टेंड्स टू इंफिनिटी, तो पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या लिखते हैं आप? S2P - S1P, यही ना करते? तो S2P में से S1P घटाएंगे तो ये बीच का ही लेंथ मिलेगा ना। हाँ, तो बीच का लेंथ क्या है? 20 मीटर। तो पार्ट डिफरेंस विल बी 20 मीटर। अब P का इंफिनिटी ले जाओ तो भी तो वही बात होगा। तो पार्ट डिफरेंस 20 और 20 को लैम्डा के टर्म्स में 4 है ना, 4 × 5 दैट्स 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स लैम्डा। कंफ्यूजन? तीसरे में देखो एक सर्कल बना दिया हम लोगों ने, एक का नाम S1, दूसरे का नाम S2, बीच का डिस्टेंस 8 मीटर। इसका एक रेडियस होगा, रेडियस इज 800 मीटर। ठीक है, और ये मिड पॉइंट पे है, सेंटर इज एट द मिड पॉइंट। ठीक है, दोनों वेवलेंथ निकालेंगे लैम्डा लैम्डा, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2 मीटर। और जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल इज द स्क्रीन, सर्कल इज द स्क्रीन। ठीक है, तो जो भी इंटरफेरेंस हुआ सर्कल के सरफेस पे, यहां 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 सब जगह। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड
total number of maxima and minima formed on screen। टोटल जो भी नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे स्क्रीन पे उसका नंबर निकाल के बताना है आपको। एक ट्राई कीजिए, देखो। देखिए यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट ढूंढते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक। तो देखो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां S1 से लेंथ माइनस S2 से लेंथ सबसे बड़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में ही। तो S1 से ये पॉइंट का डिस्टेंस में S2 से ये पॉइंट का डिस्टेंस घटाएंगे तो सबसे बड़ा लेंथ क्या मिलेगा, 8। तो इस पॉइंट पे डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, 2। तो 8 को 2 के से कितना टाइम मल्टीपल होगा, 4 लैम्डा। दैट मीन्स इस पॉइंट पे n का वैल्यू बोला जाए तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 ना, चौथे नंबर का मैक्सिमा। चलो अब एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां से S1 का डिस्टेंस और S2 का डिस्टेंस इक्वल होएगा। सेंटर नहीं, यहां कहां ढूंढना है, स्क्रीन पे नहीं ढूंढना है, स्क्रीन पे ऊपर। तो इस पॉइंट पे देखेंगे S1 से ये लेंथ S2 से ये लेंथ इक्वल, दैट मीन्स दोनों को घटाएंगे तो डेल्टा x 0। तो 0 लैम्डा मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट डिफरेंस 0 मतलब 0 टाइम्स लैम्डा, तो n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 मिला, n इक्वल टू 4 मिला, तो बीच में नंबर कौन कौन सा मिलेगा, 1 2 3। यहाँ कहीं n इक्वल टू 1 लैम्डा, इधर कहीं 2 लैम्डा, यहाँ कहीं 3 लैम्डा, उसके बाद 4 लैम्डा का नंबर आएगा। तो जो कहानी यहाँ बना वो कहानी इधर भी तो बनेगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। बताओ लैम्डा मैक्सिमम कितने नंबर मिले, जीरो। बीच वाला छोड़ दो, सेंटर वाले एंड वाले को छोड़ दो, बीच में कितने हैं, 3। यहाँ भी बीच में 3, ये भी 3, ये भी 3, जोड़िए 3 + 3 + 3 + 3 12, और फिर ये 1 2 3 4 जोड़ो 16। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 16, और मिनिमा मतलब 0.5 1.5 2.5 3.5 कितने होंगे बताओ, 0.5 2.5 1.5 2.5 3.5 4। तो ऐसे 4 जगह मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 16। ये भी समझ में आया, स्टॉप कर दीजिए इसको, स्टॉप।